हेलो गाइस, की हाल चाल, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब ब्लॉग में। जी हाँ, नया दिन नया जिम। हम आ चुके हैं पंप नेशन में, जो कि है गुड़गांव सेक्टर 46 के अंदर। तो भाई चेंज वगैरह हम कर चुके हैं। आपको चेंजिंग रूम दिखाते हैं यहाँ का। ये चेंजिंग रूम है, शावर, ये लॉकर्स हैं यहाँ पे। ओके, देन अभी हम चल रहे हैं अपने वर्कआउट की ओर तरफ। फ्री लेके हम निकलेंगे वर्कआउट की तरफ। सो यहाँ पे कार्डियो सेक्शन और स्ट्रेंथ सेक्शन अलग अलग है। तो ये इनका कार्डियो सेक्शन है ना। बैग हमने रख दिया है, कार्डियो सेक्शन है। अभी हम प्री लेते हैं, आपको कार्डियो सेक्शन दिखाते हैं, देन हम चलेंगे स्ट्रेंथ की तरफ। ये है इनका कार्डियो सेक्शन। यहाँ पे साइकिल्स वगैरह सब लगे हुए हैं, ट्रेडमिल्स है, एब्स रोलर, ठीक है, एयर स्पिन बाइक है एंड एवरीथिंग है यहाँ पे। और इनका जुम्बा एरिया उधर है, स्टूडियो का एरिया। हमें उससे खास मतलब है नहीं, तो हम सीधा चलेंगे इनके स्ट्रेंथ सेक्शन में। ये है इनका स्ट्रेंथ सेक्शन, ठीक है। तो सीन यही है यार, हम करने आए यहाँ पे चेस्ट का वर्कआउट। तो हम चेस्ट का वर्कआउट हिट करेंगे। फ्री मैंने बना लिया है, चेस्ट का वर्कआउट हिट करते हैं, आपको दिखाते हैं। इससे पहले हम दिखाते हैं वार्म अप। भाई यार काफ़ी एडवांस मशीन है यहाँ पे, ये देखो, मज़ा आएगा चेस्ट करने में। ओके, तो लेट्स हिट अवर वार्म अप फर्स्ट, ठीक है। देन हम चलते हैं, थोड़े से रोटेशंस करेंगे, थोड़े से पुशअप्स करेंगे, एवरीथिंग करेंगे। देन हम चलेंगे अपने वर्कआउट को हिट करने। ओके गाइस, शोल्डर वार्म अप तो हमारा हो गया है ना। अभी हम थोड़ा सा चेस्ट का वार्म अप ले सकते हैं, जैसे कि इंक्लाइन पे लाइट डंबल प्रेस, थोड़े बहुत ऐसे ही। क्योंकि सबसे पहले हम करेंगे इंक्लाइन बेंच प्रेस ही, दैट वुड बी मच बेटर। यार 7.5 फील्स लाइक नथिंग नाउ। एक टाइम था जब मैं 7.5 भी हैवी लगता था हमको, बट अब तो ये कुछ भी नहीं है, दिस इज नथिंग। ओके, तो हमारा वार्म अप ऑलमोस्ट हो चुका है, डन। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वर्कआउट। इंक्लाइन चेस्ट से ही करेंगे, बट हम यहाँ पे करेंगे डंबल प्रेस। सबसे पहला हम करेंगे डंबल प्रेस। बढ़िया, फटी मसाला, बहुत बढ़िया। तो ये हम कर रहे हैं इंक्लाइन चेस्ट। मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि भड़बड़ करने का कोई मतलब नहीं यार, गो स्लो। जितना ज़्यादा स्लो जाओगे आप, उतना ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट आपके मसल्स पे आएगा। तो गो स्लो, दैट इज़ द ओनली की पॉइंट। ओके, तो ये थे हमारे इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, ये हो गए हैं ना। इसके हम और सेट्स लेंगे। तो यार हमारा इंक्लाइन डंबल प्रेस हो गया ख़त्म, मज़ा आ गया। पहले सेट में ही पंप बेहतरीन आ जाता यार। देखो पैक्स मेरे पंप हो रखे हैं पूरे। ओके, तो अभी हम सोच रहे हैं कि ये हो गया, अभी हम डिक्लाइन प्रेस लेते हैं। एक मशीन देखी मैंने डिक्लाइन प्रेस की, उसको ट्राई करते हैं। क्योंकि बेसिक तो हम लगाते ही रहते हैं, थोड़ा एडवांस लेवल पे चलते हैं। है यहाँ पे एक मशीन डिक्लाइन प्रेस की, सो विल हम वहाँ पे ट्राई करेंगे अभी। ये देखो बैक की, ये है वो मशीन। तो अभी हम इस पर ट्राई करेंगे। मशीनें भरी पड़ी हैं यार इस जिम में, बढ़िया ज़बरदस्त जिम है। ओके, तो पहले हम लाइट ही जाएंगे यार, हैवी जाने का कोई मतलब नहीं है अभी। पहले ट्राई करते हैं, तब हैवी जाएंगे। ओके, तो दोस्तों अभी हम करेंगे डिक्लाइन चेस्ट। इसको एडजस्ट कर लेते हैं अपने हिसाब से। आई थिंक 10 बढ़ा सकते हैं हम, इतना ही ना फिर। हाँ 10 बढ़ा सकते हैं हम। इसकी बैक की करने हम कल आ सकते हैं, क्योंकि बैक में भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी वेरिएशंस हैं। बढ़िया, ओ पंप बेहतरीन।
ये चीज़ें यार इफेक्ट करती हैं। देखो हाइड्रोलिक्स वगैरह इसके लगे हुए हैं सेफ्टी के लिए। आप इस लीवर से पहले नीचे पुल करो, वेट अपने आप थोड़ा सा ऊपर आएगा, देन अपने आप उसको पुश कर सकते हो। ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, छोटी छोटी इंजरीज से बचाती हैं। ये छोटी छोटी मेजर इंजरीज से बचाती हैं एक्चुअली। ओके, तो ये था हमारा डिक्लाइन चेस्ट प्रेस, सीटेड डिक्लाइन चेस्ट प्रेस। भाई बेहतरीन है, मज़ा आ गया एकदम। लोअर चेस्ट पे एकदम इंटैक्ट आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त इम्पैक्ट है इसका। हम तो अलग लेवल आ ही रहा है ना। और एक चीज़ मैंने नोटिस करी, ये देखो रियल लीडर USA इम्पोर्टेड मशीन्स। अच्छी चीज़ है यार, ये सब जिम्स में जाके तो मज़ा आता है यार, ये चीज़ तो बेहतरीन है। हम करते हैं इंक्लाइन फ्लाई, या तो इंक्लाइन करेंगे या फिर आओ हम करते हैं कि फ्लैट प्रेस करते हैं। आ जाओ मिडिल डेल्ट के लिए, देखते हैं ये डिक्लाइन है या फ्लैट हो जाएगी। लेट्स चेक दिस आउट। ये मशीन है यार, डिक्लाइन के लिए भी आई थिंक फ्लैट के लिए हो सकती है। चेक करते हैं पहले इसको। ओके गाइस, तो ये फ्लैट हो गई है ना। अब ये पता है क्या है, ये डंबल प्रेस है, जो हम लोग डंबल प्रेस करते हैं। दिस इज द सेम। चलो चेक करते हैं ये कैसे रोल होगी। विल स्टार्ट विद 15। से रैप निकले 9 ओनली, जबकि 15 kg के अगर मैं उससे मारता डंबल से तो नहीं तो कम से कम 20 रैप्स निकल जाते बहुत आराम से, है ना। बट कोई बात नहीं, इम्पैक्ट बढ़िया आना चाहिए। वेट भले ही हल्का हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता वेट से। ओके, तो उसके भी हम लेते हैं सेट, फिर दिखाते हैं अलग अलग हिस्से आपको। तो ये थी हमारी मशीन पे फ्लैट प्रेस, जो कि एज अ फॉर्म ऑफ डंबल है। इसमें फॉर्म बहुत इंटैक्ट रहती है। बिगनर्स के लिए अगर ये मशीन मिल जाए ना, तो उनको डंबल की जो फॉर्म है वो बहुत तगड़ी समझ में आ जाएगी, एक बार में समझ में आ जाएगी। ये वो चीज़ है, बहुत तगड़ी मशीन है यार। मतलब समझ लो मेरे से 15 का वेट पे 10 रेपिटेशन नहीं निकाले गए, इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट आ रहा है इसका। वही चीज़ होती है यार, आइसोलेशन के लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आइसोलेशन ट्रेनिंग के लिए। क्योंकि जब आप आइसोलेट ट्रेन करते हो ना, कंपाउंड तो आप उठा लोगे। नॉर्मल में अगर डंबल प्रेस जाऊँ फ्लैट पे, आराम से मैं 30 के उठा लूँगा। बट फॉर्म आइसोलेशन अगर उस पर चले गए तो यार हालत मेरी भी खस्ता हो गई है, क्योंकि 15 का वेट नहीं उठा। मैं समझ गया भाई, बहुत तगड़ी मशीन है ये, बहुत तगड़ा इम्पैक्ट है इसका। तो अभी ये हो गया हमारा। अभी हम करेंगे इंक्लाइन फ्लाई। उसकी भी यहाँ पे आइसोलेटेड मशीन है सिर्फ इंक्लाइन फ्लाई के लिए, जो कि ये है। तो हम करेंगे यहाँ पे इंक्लाइन फ्लाई। तो वेट हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर लेंगे और परफॉर्म करेंगे इंक्लाइन फ्लाई को। गाइस, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब इतनी प्यारी मशीन नहीं है यहाँ की पेक डेक फ्लाई, बहुत बेहतरीन। 1 इंच भी चेस्ट से इम्पैक्ट हटा नहीं इसका, इतनी प्यारी मशीन है। मतलब बहुत मज़ा आ रहा है भाई। एडवांस मशीनों पे करने का यही फ़ायदा होता है, बहुत मज़ा आता है यार। अगर आप ढंग से करो ना आइसोलेशन मूवमेंट्स, फॉर्म अच्छी रखो, डाइट अच्छी रखो, ऐसे रिजल्ट्स मिलते हैं ना, मतलब देख के मन खुश हो जाता है। अब वैसे भी यार ये सब वाइब्स जिम की, यही तो मेरी फेवरेट चीज़ें हैं। देख रहे हो कितनी प्यारी वाइब्स आ रही है यार यहाँ पे, बेहतरीन। संडे है तो आई थिंक भीड़ अभी कम है, बट बोलते हैं कि यहाँ पे भीड़ काफ़ी बढ़ती है, मतलब रश रहता है, ऐसा कहते हैं। ये मज़ा आ गया गाइस, मज़ा आ गया। अभी आपको एक चीज़ और दिखाएंगे, यहाँ पे पोजिंग रूम भी बना रखा है इन लोगों ने। देखते हैं, अभी मैंने देखा नहीं है, वर्कआउट कर ले, लास्ट में जाके देखेंगे कि पोजिंग रूम कैसा है। ओके, तो इसको कंप्लीट करते हैं हम पेक डेक फ्लाई को, फिर देखते हैं क्या रह जाता है। तो
ये थी हमारी पेक डेक फ्लाई, है ना, ये ख़त्म हो गई। अब हमने कितनी कर ली है, हमने की है, सबसे पहले करी इंक्लाइन डंबल प्रेस, देन हमने करा डिक्लाइन प्रेस जो कि ये है, एंड देन थर्ड हमने करी फ्लैट डंबल प्रेस मशीन पे जो कि डंबल प्रेस का ऑल्टरनेटिव है ना, फ्लैट डंबल प्रेस। फोर्थ हमने करी इंक्लाइन फ्लाई जो आइसोलेटेड थी, और फिफ्थ हमने करी पेक डेक फ्लाई, है ना। तो आई थिंक चेस्ट के लिए इनफ हो चुकी हैं, और एक आध और लेनी है, तो हम देखते हैं एक आध और लेंगे। 6 एक्सरसाइज हम चेस्ट की करेंगे। अभी हम क्या ले सकते हैं, अभी हम ले सकते हैं, तो डिक्लाइन में हमने लिया था, प्रेस लिया था ना, तो अभी हम फ्लाई ले लेते हैं डिक्लाइन में, फंक्शनल ट्रेनर पे ही फ्लाई लेते हैं। हाँ ये बेस्ट होगा, तो दो 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 सबकी हो जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे डिक्लाइन फ्लाई लेंगे, सेटअप कर लेते हैं पहले। आई थिंक ये कर रहे हैं भैया जी जो भी हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि लोअर पैक फ्लाई जो फंक्शनल ट्रेनर पे लोग करते हैं वो गलत करते हैं। लोग क्या करते हैं, ये लाया है ना, ये ले गए, ये लेके जाते हैं। ये नहीं, जब आपकी एल्बोज मूव हो गए ना तो ये प्रेस मोमेंट हो गया, फिर फ्लाई का मतलब नहीं है। आप फंक्शनल ट्रेनर पे कर रहे हो मतलब कि आप फ्लाई कर रहे हो, है ना। प्रेस तो आप नॉर्मल सीट बेंच पे भी जाके कर सकते हो, सीट पे भी जाके कर सकते हो, बट आप फ्लाई कर रहे हो, आपको ये नहीं करना कभी भी। मैं देखता हूँ हमेशा ये करते हैं लोग, ये बहुत गलत वे है। जो फ्लाई का तरीका है ना, आप फ्लाई करो, एल्बोज को कर दो लॉक और सिर्फ फ्लाई मोमेंट करो, दिस इज द करेक्ट वे, है ना। मेरे एल्बोज लॉक है, मैं सिर्फ चेस्ट से जोर लगा रहा हूँ, दिस इज द राइट मोमेंट। ये तो गलत है, ये करते हैं लोग, ये गलत है। सिर्फ ये करो, ये तो पूरा इम्पैक्ट आपको मिलेगा उस एक्सरसाइज का। ऐसे सर्च करने के लिए फॉलो करिए गाइस, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों ये थे हमारे चेस्ट की एक्सरसाइजेस, चेस्ट का वर्कआउट पंप नेशन जिम में, है ना। अभी हम ट्राई करेंगे ट्राइसेप्स का करना, देखते हैं। एनर्जी तो है नहीं, थोड़े बहुत ले लेते हैं, 2-3 एक्सरसाइज लूँगा, फिर हम दिखाएंगे आपको पोजिंग रूम यहाँ का जो कि है, ये देखो लिखा हुआ है पोजिंग रूम एंड जकूजी। जकूजी में शायद एंट्री ना मिले, या पूछ लेंगे, मिलेगी तो वो भी दिखा देंगे। पोजिंग रूम दिखाते हैं हम आपको, है ना। अभी नहीं, थोड़ा ट्राइसेप्स कर लें उसके बाद हम दिखाएंगे। तो ट्राइसेप्स मैं सोच रहा हूँ फंक्शनल ट्रेनर पे ही कर ली जाए, ज़्यादा बेटर है। तो सबसे पहले हम लेंगे ट्राइसेप्स रोप पुश डाउन। यार ट्राइसेप रोप पुश डाउन में ना एक तो आती है और लंबे से उसके फट्टे टाइप के होते हैं, वो होती है, उससे ज़्यादा मज़ा आता है। दिस इज इंटैक्ट बट नॉट स्ट्रेचेबल। देखो इससे मैं करूँगा ना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं आएगा, और यहीं मैं अगर एक और रोप लगा लूँ इसमें, यही चीज़ एक और बेहतरीन आ जाएगा। दिखाता हूँ मैं आपको। सो 2 रोप लगा ली हमने, अब दिखाता हूँ मैं आपको स्ट्रेच इसका कितना बेहतरीन आता है 2 रोप से। अब देखो मेरे हाथ खुल गए, तो मैं जितना अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच ले सकता हूँ। ये देखो पहले इतना कॉन्ट्रैक्शन फील नहीं हो रहा था मेरे को, बट अब जो है मुझे और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच फील हो रहा है, क्योंकि हाथ मेरे बंधे नहीं हैं। छोटी रोप से क्या होता है ना कि आपका जो ROM है, रेंज ऑफ मोशन, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि आप ज़्यादा उसको पुल नहीं कर सकते। बट यहाँ पे देखो मेरे ट्राइसेप्स बहुत बेहतरीन, यहाँ पे मेरे को इम्पैक्ट मिल रहा है, बहुत बेहतरीन। एक ही सेट में ट्राइसेप्स दोनों पंप हो गए। तो ये हो गई हमारी ट्राइसेप्स रोप पुश डाउन, है ना। इसके बाद हम लेंगे ओवरहेड एक्सटेंशन। ये था हमारा चेस्ट और ट्राइसेप्स का वर्कआउट पंप नेशन में, जो है सेक्टर 46 में। तो जो भी मेरे भाई बंधु आसपास रहते हैं गुड़गांव, आके चेकआउट करो यार, बेहतरीन जिम है, एस्थेटिक वाइब आती है यहाँ पे। देखो प्योर एस्थेटिक वाइब है यहाँ पे, है ना, बेहतरीन जिम है। तो ठीक है गाइस, अब दिखाते हैं आपको हम यहाँ का पोजिंग रूम। चलिए, तो आई थिंक कोई पोजिंग कर रहा है भाई। अच्छा चलिए, ये ट्रेनर है यहाँ के, सर भी ट्रेनर है यहाँ के। कोई बात नहीं,
तो यहाँ का ये पोजिंग रूम है, सही है काफ़ी सा। अगर मैं लाइट यहाँ पे सिर्फ स्पॉट लाइट, सारा कुछ एक ही से इंटैक्ट है क्या? हाँ यार, तो ये पोजिंग रूम है। स्पॉटलाइट यहाँ पे ठीक आ रही है। यहाँ आपने पोजिंग रूम में बना रखा है, ये सब चीज़ें छोटी छोटी ना इफेक्ट करती हैं। पंप देखो यार, भाई इसमें पंप बेहतरीन आ रखा है इस टाइम पे, चेस्ट भी एकदम फटी हुई है। तो ठीक है गाइस, यही थी आज की वीडियो हमारी। पसंद आए तो लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, अपने भाई को सपोर्ट दिखाओ यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, साइनिंग ऑफ।